सो गाइस सोच लिया है आरआरबीजे क्रैक करना है तो 19 फेब 20 फेब और 3 मार्च के लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उस पर आप डिस्कशन कर लेते हैं। सो गाइस आरआरबीजे 2026 के जो पेपर्स हैं उसमें सबसे पहले आप जान लीजिए कि 60-40 रूल क्या है। 60-40 रूल में 60% सिलेबस सिर्फ आपका मैथ्स और साइंस ही कवर अप कर दे रहा है, तो विच इज वेरी क्रिटिकल पार्ट। बाकी फिर रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, देन सम स्टैटिक पार्ट लाइक राइटर्स कौन है एंड ऑल, तो यहाँ पर आप लोग अभी के लिए स्किप कर सकते हैं बिकॉज ये सिर्फ 15 नंबर का होगा। यू नेवर नो कि कहां से क्वेश्चन पुट अप कर ले। अगर आपका ये बाकी ऊपर के 3 पोर्शंस आर रेडी, गो फॉर इट, वरना फिर थोड़े टाइम के लिए स्किप करिए। पहले मार्क्स को सिक्योर कर लो कि 85 मार्क्स सिक्योर हो गए हैं, फिर इसके साथ हम लोग इसको पैरेलली चला सकते हैं। तो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं जैसे कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट मेजरमेंट, वर्क पावर एनर्जी, इसको एक बार गो थ्रू कर ले क्योंकि 19 और 2024 में यहाँ से क्वेश्चन काफी देखने को मिले हैं। 24 के एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 24 में जैसे आपको P इक्वल टू V टू I वाला जो क्वेश्चन था वो आपका 3 से 4 बार एक ही पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछ लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट सोलेनॉइड से क्वेश्चन था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल हो गया, साइड मिरर्स हो गए, राइट, या रियर व्यू मिरर्स हैं, ऐसे कॉनकेव का एग्जांपल हो जाएगा क्या, ईएनटी डॉक्टर्स वाला। तो ये वो क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, है ना, तो इसलिए ये टॉपिक्स आपके काफी रेलेवेंट है। देन टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, जहां पे फर्स्ट टॉप 20 एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको पता है तो इसके रिलेटेड पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड ऑल ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में कौन सा पर्टिकुलर एसिड प्रेजेंट होता है टमाटर में, पालक में, इस टाइप के क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएच वैल्यूज या सीक्वेंसिंग ऑर्डर उसका, या फिर कि जो अगर थोड़ा सा ज्यादा डार्क ब्लू हो गया है तो वो बेसिक नेचर शो कर रहा है कि एसिडिक नेचर शो कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस। देन मेटल नॉन मेटल एलॉयज से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, एलॉयज वाले पार्ट में जैसे कि स्टेनलेस स्टील के जो कंपोजिशन या फिर जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली हैं कौन से। केमिकल रिएक्शंस, इनकी बैलेंसिंग, न्यूट्रलाइजेशन कौन सी होती है, डिकम्पोजिशन कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। टॉकिंग अबाउट बायो वाले पार्ट में विटामिन एंड डिसीजेस वेरी इंपॉर्टेंट, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेल बायोलॉजी, और इसमें से रिप्रोडक्शन सिस्टम वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चंस आपके सिंगल शिफ्ट में थे और सभी शिफ्ट्स में ऐसा देखने को मिला, तो फिर इसमें से आप रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को मिस नहीं कर सकते। टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको पूरा सिलेबस पता ही है, बट उसमें से जो टॉपिक्स 100% जहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिगो। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस। सो इन शॉर्ट अगर मैं तैयारी की बात करूं तो मॉर्निंग में आपको एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए जिससे आप लोग उसकी एनालिसिस कर सकें, उसके बाद आप लोग साइंस को रिवाइज कर सकते हैं। इवनिंग आप मैथ्स और रीजनिंग के पीवाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड लगाओ क्वेश्चंस, जिससे आप फाइनली फेब 19 के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपको अगर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर स्कैन कर लीजिए, और जितनी भी पीडीएफ से मैं शेयर कर दूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। सो एग्जामिनेशन गाइस ऑल दी वेरी बेस्ट। तो ये थी आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी।